स्मैकडाउन हुआ शुरू एंड आज का शो था लाइव फ्रॉम शिकागो। एंड भाई शिकागो में अगर शो है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आना बनता है। बेस्ट इन द वर्ल्ड सी एम पंक इन द हाउस। सी एम पंक आए एंड भाई यहाँ पे भाई वो जो एक चीज़ थी कि भाई यूरोप की ऑडियंस बेस्ट है, भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देख लो भाई एक बार शिकागो की ऑडियंस, ये मतलब ये सिर्फ क्या है, ये ऐसा है कि मतलब लोकेशन शिकागो की है एंड लोग यूरोप के आ गए हैं। एनीवे एंड इसी चीज़ का जिक्र सीएम पंक ने भी किया, आगे वो मैं बताऊंगा आपको। सीएम पंक आए एंड सीएम पंक आते ही यू डिजर्व इट के चांस लगने लगे, क्योंकि सीएम पंक करने वाले हैं फाइनली रेसलमेनिया को मेन इवेंट। एंड यहाँ पे सीएम पंक ने बात करी, भाई मैं डिजर्व नहीं करता, मैं अर्न किया हूँ। यस, आई डोंट डिजर्व इट, आई हैव अर्नड इट। एंड यहाँ पे बहुत जोरों के उनके चांस लग रहे थे सीएम पंक करके। एंड सीएम पंक ने लिया कैमरा एंड सीएम पंक ने कहा, क्या कह रहे थे लोग कि भाई ओवरसीज़ की ऑडियंस जो है वो बहुत बेटर है, वो बहुत बेस्ट है। ये देख लो शिकागो की ऑडियंस देख लो। एंड भाई यहाँ पे वो बहुत बढ़िया चीज़ कहे भाई, ये चीज़ करते हुए कैमरा उन्होंने लेजिट हाथ में पकड़ा अपने हाथों में एंड उन्होंने सबको दिखाया कि भाई क्या कह रहे थे तुम लोग कि बाहर की ऑडियंस बहुत बढ़िया होती है। ये देख लो मेरे घर की ऑडियंस, ये मेरी ऑडियंस है, शिकागो की ऑडियंस है। एंड यहाँ पे उन्होंने बात करी अबाउट द डैम मैच रेसलमेनिया 41 मेन इवेंट के बारे में। उन्होंने कहा मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, आई हैव अर्नड इट। एंड यहाँ से अब हार्ड वर्क शुरू होता है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला हूँ यहाँ से। एंड मैंने जो ये मौका अपने आप के लिए अर्न किया है, मैं प्रूव कर दूंगा बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे उन्होंने सेथ रॉलिंस का नेम ड्रॉप किया, रोमन रेंज का नेम ड्रॉप किया, कि मैं उन दोनों को दिखा दूंगा कि मैं क्यों ये चीज़ अर्न किया हूँ एंड मैं क्यों हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड एट रेसलमेनिया स्टेज। एंड यहाँ पे एंट्री होती है वॉइस मैन पॉल हेमन की। पॉल हेमन आए एंड पॉल हेमन आते ही भाई उनका जो आइकॉनिक डायलॉग है, लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन। ऑडियंस ने उनके साथ गाया ये वाला नाम, उनके साथ लिया ये वाला नाम, गाया क्या होता है, लिया ये वाला नाम। एंड पॉल हेमन आए इन रिंग एंड पॉल हेमन ने कहा यू डिजर्व इट, तुमने डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क किया है, तुमने अर्न किया है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, तुम डेफिनेटली डिजर्व करते थे। एंड तुम यहाँ पे रहना डेफिनेटली डिजर्व करते थे अपने होम टाउन शिकागो में। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा भाई देखो, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई लेजिट कि भाई क्या क्या हुआ था, सीएम पंक ने कैसे उनकी हेल्प करी है वॉर गेम्स के अंदर। एंड यहाँ पे उन्होंने क्लियर पूछ लिया सीएम पंक से, सीएम पंक फेवर क्या है वो बताओ, क्योंकि रोमन रेंस बहुत गुस्से में आने वाले हैं। सीएम पंक ने कहा आने वाले हैं, मतलब वो यहाँ पे है नहीं। रोमन रेंस के वॉइस मैन ने कहा पार्लियामेंट ने, मतलब ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, आने ही वाले हैं। तो यहाँ पे सीएम पंक ने ये कह दिया कि ठीक है फिर आने दो रोमन रेंस को, आज मैं उसके मुंह पे बोल दूंगा क्या है वो फेवर। एंड बस ये कह के सीएम पंक चले गए। तो आज शो के मेन इवेंट में इन तीनों का होने वाला है फेस ऑफ। रे फेनिक्स का हुआ डेब्यू, रे फेनिक्स का पहला मैच WWE के रिंग में, WWE के रिंग में। एंड भाई बहुत बढ़िया है यार, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई रे फेनिक्स। एंड इस मैच को जीत भी लिया रे फेनिक्स ने। एंड यहाँ पे लेटर उनसे पूछा गया कि कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें कहना है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा मैंने इस चीज़ को ड्रीम किया था, मेरा सपना पूरा हो गया फाइनली, मैं हूँ अब यहाँ पे इन WWE। एंड यहाँ पे बैक स्टेज सैंतोस एस्कोबार ने कहा अपने बंदों को, लॉस ग्रेसा के बंदों को, देखो ये होता है, ऐसा होता है सुपरस्टार। एंड यहाँ पे कह दिया गया अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के ऊपर लॉस ग्रेसा के एक बंदे का एंड रे फिनिक्स का होने वाला है सिंगल्स मैच। लेटर द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का दिखाया गया हमें एक छोटा सा वीडियो पैकेज, छोटा सा ही ऑब्वियसली, बहुत ही छोटा सा वीडियो पैकेज।
उन्होंने शायद एक ही लाइन या फिर 2 लाइन ड्रॉप करी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई उनका लुक, क्योंकि पिछले हफ्ते जब डेमियन प्रीस्ट वर्सेस इनका जो सेगमेंट हुआ था बैक स्टेज, यहाँ पे ये मिले थे, एक दूसरे के आमने सामने थे। वहाँ पे जब डेमियन प्रीस्ट ने इनको उठा के फेंक दिया था लेजेंड कार के ऊपर, तो एक कांच का जो टुकड़ा है वो आंख में चला गया था ड्रू मैकिंटायर के। तो भाई अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड शायद आगे जाके ड्रू मैकिंटायर आने भी वाले हैं शो में। लेटर बैक स्टेज यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था ब्रॉन स्ट्रोमन का। एंड इनका और जेका फाटो का जो मैच आज होने वाला है, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, वहाँ पे जो भी जीतेगा वो LA नाइट को फेस करेगा फॉर हीज US टाइटल। तो यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन ने यही कहा कि मैं आज जेका फाटो को हरा दूंगा एंड मैं US टाइटल जीत के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन बन जाऊंगा। एंड यहाँ पे एंट्री होती है सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा की। सोलो सिकोवा हंसते हुए आते हैं एंड वो कहते हैं तुम हरा ही नहीं सकते हो जेका फाटो को, आज तुम्हें पता चल जाएगा कौन है रियल मॉन्स्टर जब तुम रिंग में उतरोगे विथ जेका फाटो। एंड यहीं पे आते हैं US चैम्पियन LA नाइट एंड वो कहते हैं तुम दोनों से कुछ नहीं होता, तुम दोनों कुछ भी बस ऐसे बकवास करते घूमते रहते हो बैक स्टेज। आज टामा टोंगा मैं तुम्हें हरा दूंगा। एंड यहाँ पे अप नेक्स्ट थोड़ी ही देर में टामा टोंगा वर्सेस इसका LA नाइट का मैच होने वाला है, एक नॉन टाइटल मैच। एंड LA नाइट बस ये कहते हुए टामा टोंगा का जो वो ये वाला एक्सेंट है उसका मजाक उड़ाते हुए एंटर करते हैं रिंग में। LA नाइट इन द हाउस। लेटर यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक के बाद टामा टोंगा की होती है एंट्रेंस एंड द मैच बिगिंस। ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा के होते हुए भी ये मैच जीत गए LA नाइट। बैक स्टेज पॉल हेमन इंतजार कर रहे थे ट्राइबल चीफ का, अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। यहाँ पे उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करी जाती है, कोशिश इसीलिए क्योंकि वो आए जैसे इंटरव्यूअर उन्होंने भगा दिया उनको एंड कैमरा लिया एंड कैमरे के पास गए, कैमरा को पकड़ा एंड उन्होंने कहा नो मैटर वॉट द फेवर इज फेवर, कुछ भी हो CM पंक का, मैं तो भाई पूरा यस बोलने वाला हूँ। डेफिनेटली मैं पूरा फेवर के लिए यस कहने वाला हूँ, कुछ भी फेवर हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ ट्राइबल चीफ का। ट्राइबल चीफ आते ही हम जाएंगे एंड पूछेंगे फेवर क्या है। एंड पीछे से कार आ रही थी, पॉल हेमन पलटे एंड उन्होंने ऐसे हाथ फैलाया शाहरुख खान की तरह एंड कहा हियर कम्स माई ट्राइबल चीफ। एंड कार का डोर खुलते ही यहाँ पे आए माई ट्राइबल चीफ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आए एंड सेथ रॉलिंस ने गले मिले पॉल हेमन को एंड सेथ रॉलिंस ने कहा पॉल हेमन को वाह कैसा है भाई तू, कैसा रहा तेरा हफ्ता, बता जल्दी से कैसा रहा तेरा वीक। मेरा तो देख बहुत बढ़िया रहा है। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा ओ तो शायद तू यहाँ पे वो दूसरे शील्ड के बंदे का वेट कर रहा था क्या। भाई सेथ रॉलिंस इज बेस्ट। एंड आज अच्छे खासे कपड़ों में भी आए थे तो अच्छा लगा सेथ को देख के। एंड उन्होंने कहा भाई देख मैंने देखा है कि भाई तू बहुत परेशान है फेवर को लेके, एक काम कर पॉल हेमन, जब तेरा ट्राइबल चीफ आएगा एंड जब तुम फेवर डिस्कस कर रहे होंगे तब तुम लोग मुझे भी बुला लो, क्योंकि मुझे अपने आंखों से देखना है भाई कि क्या होने वाला है वो फेवर एंड कैसे तुम्हारा ट्राइबल चीफ रिएक्ट करने वाला है उस चीज़ के ऊपर। तो डेफिनेटली मैं भी वहाँ पे रहने वाला हूँ। लेटर यहाँ पे एंट्री हुई द क्वीन शॉर्लेट फ्लेयर की, लेकिन आज क्वीन को रोस्ट कर दिया गया है बहुत बुरी तरीके से। एंड यहाँ पे आई WWE विमेंस चैंपियन टिफनी एंड शॉर्लेट फ्लेयर फेस टू फेस। एंड भाई यहाँ पे जो जो बातें सुनाई गई है शॉर्लेट फ्लेयर को, बाप रे भाई। देखो मैंने ये प्रोमो जो है ये मैंने आधे से देखा है, ठीक है, तो मेरे को नहीं पता कि इससे पहले शॉर्लेट फ्लेयर ने भी शायद बहुत कुछ सुनाया होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो शॉर्लेट फ्लेयर है, ठीक है, वो शॉर्लेट फ्लेयर है, वो बहुत सालों से कंपनी में, इनफैक्ट भाई आई थिंक जब से कंपनी शुरू हुई है तब से भाई उस बंदी का नाम है, ठीक है, रिक फ्लेयर की बेटी है भाई वो। एंड भाई वो माइक पे कितनी बढ़िया है, कितनी बेस्ट है, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ पे शायद उन्होंने भी सुनाया होगा, लेकिन मैंने ये प्रोमो देखना शुरू किया जब टिफनी ने बोलना शुरू किया, ठीक है। एंड टिफनी ने यहाँ पे जो बातें सुना दिया भाई शॉर्लेट फ्लेयर को, बाप रे भाई लेजिट गूज़बम्स आ गए।
बहुत सारी बातें यहाँ पे कह दी भाई, लेकिन मैं बहुत दो दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक्चुअली 3 से 4 आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी है जो भाई मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे। टिफनी ने कहा भाई नेपो किड, बहुत तू सबसे बड़ी वाली नेपो किड है एंड तू एक फेलियर नेपो किड है। एंड यहाँ पे शॉर्टेड फ्लेयर ने कहा भाई नेपो किड नहीं भाई नेपो क्वीन बोल मुझे। एंड उन्होंने यहाँ पे टिफनी ने कहा तू जितनी भी टाइटल्स जीत ले, तू कितनी भी टाइटल्स जीत ले, कितने भी मैचेस जीत ले, लेकिन तू कभी भी रिक फ्लेयर जैसी सुपरस्टार नहीं बन सकती है। एंड लेटर टिफनी ने कहा जब मैं तुम्हें हरा दूंगी रेसलमेनिया 41 में, यहाँ पे सुनो, जब मैं तुम्हें हरा दूंगी रेसलमेनिया 41 में, तुम जैसे रिंग के बाहर हो अपनी लाइफ में, अलोन पर्सनल लाइफ में, वैसे ही तुम रहोगी रेसलमेनिया 41 के बाद। भाई यहाँ पे शॉर्लेट फ्लेयर का डिवोर्स हो चुका है, तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया टिफनी के द्वारा कि रेसलमेनिया 41 के बाद जब मैं तुम्हें हरा दूंगी, जैसे तुम अपनी पर्सनल लाइफ में हो अलोन अकेली, वैसी ही तुम रहोगी WWE में भी। एंड यहाँ पे टिफनी चली गई। शॉर्लेट फ्लेयर ने भी कहा लुक भी काइजर मेरे डीएम्स में है, लुक भी काइजर डीएम्स में है। भाई बहुत बढ़िया था, लेजिट वाला प्रोमो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। लेटर जनरल मैनेजर निक ऑल्डर्स का हमें देखने को मिला एक वीडियो पैकेज, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने रॉ के जनरल मैनेजर एडम से बात कर ली है एंड नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे, मंडे नाइट रॉ पे हमें यहाँ पे टूर्नामेंट्स काइंड ऑफ देखने को मिलेंगे, सारी ही रॉ एंड स्मैकडाउन की टैग टीम्स का। एंड यहाँ पे जो भी जीतेगा वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर राखेल एंड लिव मॉर्गन्स WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स एंड उन्हें फेस करेगा एट रेसलमेनिया। लेटर एंट्री हुई WWE टैग टीम चैंपियंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। एंड यहाँ पे लेटर एंट्री हुई मोटर सिटी मशीन गन्स एंड DIY की। इन दोनों का टैग टीम मैच होना था, जहाँ पे जो भी जीतेगा वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर स्ट्रीट प्रॉफिट्स टैग टीम चैंपियनशिप्स। एंड यहाँ पे इस मैच को जीत लिया मोटर सिटी मशीन गन्स ने। एंड अब आगे जाके इनका एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होने वाला है, शायद पता नहीं स्मैकडाउन पे होगा, रेसलमेनिया पे होगा, आई थिंक रेसलमेनिया पे होगा, लेकिन रेसलमेनिया में सिर्फ इन दोनों का ही नहीं होगा, बाकी टीम्स भी धीरे धीरे करके आई थिंक ऐड हो जाएंगी एंड जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि अब से सिर्फ 15 दिन बचे हैं रेसलमेनिया 41 को, सिर्फ 15 दिन। कैन यू इमेजिन। लेटर बैक स्टेज मिज एंड कार्मेलो का हुआ फेस ऑफ प्रीटी डेडली से। लेटर एक सिंगल्स मैच हुआ बीफैब वर्सेस नायोमी का। बीफैब की हुई एंट्रेंस, लेटर नायोमी आ रही थी एंड इनके ऊपर अटैक हो जाता है पीछे से जेड कारगिल के द्वारा। जेड कारगिल मार के चली जाती है, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह लेके चले जाते हैं। मैच होता है कंटिन्यू बीफैब वर्सेस नायोमी, जो कि नायोमी जीत जाती है। एंड मैच जीतने के बाद नायोमी माइक लेती है, कुछ बोलने जा रही थी एंड यहाँ पे पीछे से एक बहुत भारी भरकम सुपर किक पड़ती है बाय जेड कारगिल। भाई क्या ही भारी भरकम किक थी वो, जेड कारगिल किक मारती है एंड नायोमी बाहर आ जाती है। एंड यहाँ पे आते हैं जनरल मैनेजर निक एंड यहाँ पे आके फाइनली आज के शो पे एक अच्छा काम कर देते हैं, नायोमी वर्सेस जेड कारगिल का मैच कर देते हैं ऑफिशियल फॉर रेसलमेनिया 41। लेटर डेमियन प्रीस्ट का दिखाया गया एक वीडियो पैकेज, जहां पे उन्होंने बात करी ड्रू मैकिंटायर के बारे में। उन्होंने कहा ड्रू मैकिंटायर को कि तू कितना बेवकूफ़ है, तू अपने एक्शंस के लिए सबको बदनाम करता है कि मैं इसकी वजह से हारा, उसकी वजह से हारा, लेकिन तू कभी भी अपने आप के ऊपर ब्लेम नहीं लेता है, बस अपनी हार दूसरों के ऊपर थोपते रहता है। एंड लेटर उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक मैं तुझसे मिलूंगा सीधा उस रिंग में बीचों बीच। अगले हफ्ते डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर का होने वाला है फेस ऑफ। लेटर यहाँ पे हमें बैक स्टेज से केविन ओवेंस आते हुए दिखे रिंग की तरफ। द फाइटर ओवेंस, केविन ओवेंस इन द रिंग एंड बाय दिस थिंग लेजिट मेड मी सैड। भाई मैं सही में बहुत दुखी हो गया ये चीज़ देख के, भाई मैं नहीं चाह रहा था ये चीज़ हो। मैं अभी भी चाह रहा हूँ भाई कि ये बस एक स्टोरी लाइन का पार्ट हो, नहीं हो जेन्युइनली। भाई केविन ओवेंस आए एंड केविन ओवेंस ने कहा
माइक लिया अपने हाथों में एंड भाई मैंने शायद बहुत समय के बाद केविन ओवेंस को आई गेस इतना सैडली इतना इमोशनल देखा है। पता नहीं आखिरी बार किस प्रोमो में कब इन्होंने इतना इमोशनली बात करी थी। एंड अभी तो भाई ऑब्वियसली केविन एक हील कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी इस कदर इमोशनल होके अपना बयान देना सही में बहुत अनएक्सपेक्टेड था। एंड भाई मेरे को लग रहा था जो होगा, एंड ऑब्वियसली हम सबको लग रहा था कि भाई ये होगा शायद, बट दिल से कोई भी नहीं चाहता था कि भाई ये चीज़ लेजिट हो, लेकिन भाई सैडली ये चीज़ हुई है। यस, केविन ओवेंस आए। केविन ओवेंस ने कहा माइक के ऊपर कि भाई देखो बहुत समय से मेरे को एक इंजरी हो रही है नेक में, एंड जैसे हर सुपरस्टार को होता है कि भाई कभी ना कभी जब उनका बड़ा मोमेंट होने वाला होता है, जब उनका करियर अच्छा खासा चल रहा होता है, तो कुछ ना कुछ आ जाता है एंड उन्हें ऑफ लेना पड़ जाता है, उन्हें जाना पड़ जाता है अपने सपनों को छोड़ के। अब उन्होंने कहा कि यस अब इट्स टाइम फॉर मी, मेरी बारी आ चुकी है जाने की यहाँ तुम सबको छोड़ के, एंड पता नहीं मैं वापस कब आऊँगा। एंड उन्होंने कहा कि यस मेरे को निक में इंजरी हो चुकी है गर्दन के अंदर, तो मैं अब थोड़े समय के लिए ऑफ रहूँगा एंड पता नहीं है वापस मैं कब रिटर्न करूँगा, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो। एंड बस रेसलमेनिया का उन्होंने कहा कि यस आई एम गोइंग टू मिस रेसलमेनिया 41 मैच। रैंडी ऑर्टन के साथ मैच करना बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, लेकिन मैं वो अब मिस कर जाऊंगा। एंड लेटर यहाँ पे एंट्री होती है रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन आ रहे थे, केविन ओवेंस उन्हें देखते हुए केविन ओवेंस वहाँ से चले गए, रैंडी ऑर्टन उन्हें देखते हुए आगे बढ़े। रैंडी ऑर्टन आए इन रिंग एंड यहाँ पे निक के द्वारा उन्हें बताया गया कि भाई अब तुमने सुन ही लिया है क्या हुआ है। एंड रैंडी ऑर्टन ने कहा खड़े रहे, वो चुपचाप से कुछ भी नहीं बोला। एंड वहाँ पे निक ऑल्डस ने कह दिया केविन ओवेंस तो अब हो चुके हैं भाई इंजर्ड, तो इसका मतलब ये है रैंडी ऑर्टन कि तुम्हें रेसलमेनिया में कोई भी मैच नहीं मिलने वाला, रेसलमेनिया में तुम्हारा कोई भी मैच नहीं होने वाला है। ये सुनते ही जितना मैं सैड हुआ उतना ही शायद रैंडी ऑर्टन भी सैड हुए, केविन ओवेंस भी सैड होके चले गए, सबको हम सबको दुखी करके। एंड यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने लगा दिया एक RKO टू जनरल मैनेजर निक ऑल्डस। अब यहाँ से देखते हैं भाई क्या होगा रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया में। लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जेका फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन। जो भी यहाँ पे जीतेगा वो फेस करेगा LA नाइट को एट रेसलमेनिया फॉर हीज WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। एंड भाई ये वाला मैच बहुत बढ़िया था भाई, लेजेंड, बहुत ज़्यादा बैंगर ये वाला मैच था। एंड भाई डेफिनेटली ये शो को मेन इवेंट करने वाला लेवल का मैच था। एंड भाई दो भारी भरकम पावर हाउसेस जब एक दूसरे के आमने सामने थे तो भाई बहुत मज़ा आया देखने में, लेजेंड बहुत मज़ा आया। एंड इन्होंने भाई लेजेंड कुछ भी नहीं छोड़ा, लाइक रिंग बैरिकेड्स तोड़ दिए, अनाउंस टेबल के पास भी बहुत जम के यहाँ पे कि भाई आज WWE के पास आई थिंक वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी भाई कि ये जो नया अनाउंस टेबल है जिसको अभी तक किसी ने भी नहीं तोड़ा है वो तोड़ने की, लेकिन शायद ये लोग बचा के रख रहे हैं फॉर अ बिग PLE थिंग, मे बी एट रेसलमेनिया शायद जेका फाटू ही वो बंदे बनेंगे जो नए वाले अनाउंस टेबल को तोड़ेंगे। मेरे को लग रहा था कि आज भाई टूट जाएगा, लेकिन सैडली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैच बहुत ज़्यादा बढ़िया चला, एक दूसरे पे टेबल्स बजाए गए, एक दूसरे को टेबल्स के ऊपर बजाया गया, अनाउंस टेबल पे बजाया गया, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, ऑडियंस के बीच में ये वाला मामला गया, ऑडियंस के बीच में भी एक दूसरे को बहुत ब्रूटली मारा गया, ट्रैश कैन उठा के मारा गया। एंड लेजिट बहुत ज़्यादा बैंगर ये वाला मैच चला। एंड मैच के एंडिंग की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे क्लियर तरीके की एंडिंग थी, कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिला। मेरे को लग रहा था काइंड ऑफ कि सोलो सिकोवा एंड उनकी जो टामाटोंगा है ब्लड लाइन वो आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया। एंड क्लियर तरीके से एकदम बिना किसी भी हेल्प के, बिना किसी के भी इंटरफेरेंस के जेका फाटू ने हरा दिया है ब्रॉन स्ट्रोमन को। जेका फाटू ने जीत लिया ये वाला मैच।
एंड जेका फाटू जाएंगे अब रेसलमेनिया 41 में टू compete against LA Knight for his WWE United States Championship. एंड लेटर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद हमें बताया गया क्या क्या होने वाला है अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे। ड्रू मैकिंटायर एंड डेविन प्रीस्ट का होगा फेस ऑफ, दोनों होंगे एक दूसरे के आमने सामने। एंड यहीं पे इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। एंड लेटर हमें देखने को मिला पॉल हेमन इंतज़ार कर रहे हैं OTC रोमन रेंस का। एंड इंतज़ार हुआ ख़त्म। फाइनली इस बंदे को याद आया कि इसको सैलरी दी जाती है एंड इसको काम करना पड़ता है। हियर कम्स द OTC ट्राइबल चीफ रोमन रेंस in the house. It's finally time for the main event of the show, main event of the evening. OTC ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इन द रिंग। रोमन रेंस आए एंड रोमन रेंस ने कॉल आउट किया CM पंक को। उन्होंने पॉल हेमन से पूछा पहले इज ही हियर, क्या वो यहाँ पे है। भाई ये बंदा घर पे रहता है, ये टीवी भी नहीं देखता क्या? मतलब आई मीन कम ऑन, इसकी कार में एक टीवी नहीं है भाई। CM पंक सुबह तो आके गए हैं शो पे। एनीवे इस बंदे ने पूछा भाई पॉल हेमन से इज ही हियर, एंड यहाँ पे पॉल हेमन ने कहा यस ही इज हियर माय ट्राइबल चीफ। एंड उन्होंने कॉल आउट किया CM पंक को कि आओ एंड जल्दी से अपना जो फेवर है वो बताओ एंड यहाँ से निकल लो। एंड यहाँ पे भाई एक चीज़ नोटिस करने वाली ये थी, ऑडियंस भाई इतनी दोगली कैसे हो सकती है। ऑडियंस CM पंक का होम टाउन है एंड ये लोग चीयर कर रहे हैं दोनों के लिए। रोमन रेंस के लिए भी चीयर किया पहले OTC एंड लेटर सेथ रॉलिंस आए तो सेथ रॉलिंस के लिए भी चीयर कर रहे हैं। CM पंक के होम टाउन में लाउडेस्ट पॉप अभी तक का रोमन रेंस के लिए एंड सेथ रॉलिंस के लिए वाज बेस्ट। सही है, बहुत बेटर। एंड यहाँ पे लेटर रोमन रेंस ने कॉल आउट किया CM पंक को। वो बार बार अपना घड़ी देख रहे थे कि भाई जल्दी आ जा। यहाँ पे म्यूजिक हिट हुआ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। एंड वो जो किलस था ना रोमन रेंस भाई सेथ रॉलिंस को देखते ही कि भाई ये यार ये क्यों आया भाई, वो देखने में बहुत मजा आता है। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इन द रिंग। सेथ रॉलिंस आए एंड सेथ रॉलिंस ने बहुत सारी बातें सुनाई रोमन रेंस को एंड लेटर रोमन रेंस ने भी सुनाई। एंड यहाँ पे दोनों मिलके वेट करने लगे CM पंक का। एंड फाइनली आए बेस्ट इन द वर्ल्ड, Chicago's own CM Punk. CM Punk in the house. CM Punk आए एंड CM Punk ने बात करना शुरू करी अबाउट फेवर। उन्होंने एक लंबी हिस्ट्री बताई उनकी एंड पॉल हेमन की। एंड यहाँ पे CM Punk ने नेम ड्रॉप किया बिग शो का भी। एंड उन्होंने कहा तुमने कहा था मुझसे उस समय पे कि जब मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूँगा जब भी तुम मेरे साइड पे रहोगे। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि फेवर यही होगा रोमन रेंस कि रेसलमेनिया 41 में तुम खड़े रह के देखोगे मुझे एंड पॉल हेमन को एक साथ। पॉल हेमन रहेंगे मेरे कॉर्नर पे। एंड ये लल्लू सा फेवर ये था भाई। मेरे को लगा CM पंक कोई टाइटल वाइटल मांग लेगा, मनी इन द बैंक मांग लेगा, बट फेवर ये था, पॉल हेमन था फेवर। एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस हंसे जा रहे थे। लेटर यहाँ पे रोमन रेंस ने कहा पॉल हेमन से नो टू हिम। यहाँ पे पॉल हेमन ने कहा नो, लेकिन ट्राइबल चीफ को। एंड सेथ रॉलिंस जोर से हंस दिए ये देख के। एंड बस यही था फेवर। CM पंक की साइड पे रहेंगे, कॉर्नर पे रहेंगे पॉल हेमन एट रेसलमेनिया। एंड यहाँ पे उन्होंने जाते जाते रोमन रेंस को एक गो टू स्लीप लगाया, DDT लगाया CM पंक ने। एंड इसी के साथ यहाँ पे दोनों का हुआ फेस ऑफ, पंक एंड रॉलिंस का। लेकिन यहाँ पे कुछ भी मारा मारी कुछ भी हुई नहीं। बेचारा रोमन रेंस पिट गया खामा खा आके, एक तो लेट आया और ऊपर से आके पिट भी गया।